Hello everyone, this is सुशील कुमार राय. You are watching my YouTube channel Achievers Mathematics. आज के वीडियो में हम क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स में एक्सरसाइज 1.6 का सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिसमें हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे. तो देखिए, पहले क्वेश्चन में दिया है फाइंड, यानी फाइंड करना है, यानी प्राप्त करना है या ज्ञात करो. क्या ज्ञात करना है? तो 64 का पावर हाफ दिया है, ठीक है, 1 के 1 में, 1 के 2 में दिया 32 का पावर 1/5 और 3 में दिया 25 का पावर 1/3. ठीक है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो है ना, ये बेस है. जैसे 64 क्या है? बेस है. 32 क्या है? बेस है. ये भी क्या है? बेस है. और इसके सर पे देख रहे हैं ना, जो टोपी की तरह, ये क्या है? पावर है. इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. ठीक है, इसको हम पावर बोल सकते हैं. ठीक है, इसका पावर है. यहाँ भी 1/3 क्या है? पावर है. तो हमें इसको क्या करना है? फाइंड करना है. तो फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि हमें इसको सोल्व करना है ऐसे कि इसका कोई ना कोई वैल्यू तो आएगा. ठीक है, तो हम इसको सोल्व करके देखते हैं. आपको थोड़ा सा इधर ध्यान देना है. कैसे इसको सोल्व करेंगे? आपको एक चीज़ यहाँ कॉमन है, ये 64 का पावर 1/2 है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 1/2 पावर है, तो हमें ये नीचे क्या है? 2 है ना, तो हमें केवल स्क्वायर को ध्यान रखना है. 2 का मतलब हमें याद रखना है कि स्क्वायर. तो हमें ये सोचना है कि कौन से संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा. सिंपल है. मतलब कौन सा संख्या है जिसका स्क्वायर करेंगे, यानी उसी संख्या को खुद से उसको गुणा करेंगे तो 64 आ जाएगा. तो आप सोचिए क्या है? 8 है. हम लिख सकते हैं ना 64 को 8 × 8 का पावर 1/2 लिख सकते हैं ना. 64 के जगह पे हम 8 × 8 लिख सकते हैं. या आपको पता होगा कि जब सेम संख्या हो, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो जुड़ के पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इंटू हो जाएगा ये 1/2. ठीक है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, क्या बचेगा आपको? केवल 8 आया. ये आपका आंसर हमने फाइंड कर लिया. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर समझ में आ जाएगा. यहाँ पे दिया 32 का पावर 1/5. मैंने क्या बोला? यहाँ पे 2 को केवल ध्यान रखना है, स्क्वायर को. अब यहाँ पे पावर 5 ध्यान रखना है. आप ये सोचिए कि कौन सा संख्या है जिसको उसी से 5 बार गुणा कर दें तो हमको 32 मिलेगा. ठीक है, तो सिंपली हमें क्या करना है? अगर 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 4, 2 × 8, 2 × 16, 2 × 34 हुआ ना. 2 × 2 4, 8, 16, 32, यानी 1 2 3 4 5. कितना? 5 टाइम्स है ना. इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5, यानी जितना बार इंटू है ना उतना हम पावर कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब क्या लिखना है? यहाँ पे लिखेंगे 32 के लिए ब्रैकेट ले लेते हैं. 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स हुआ ना, का पावर 1/5 लिख सकते हैं. ठीक है, 32 का हमने यहाँ फैक्टर कर लिया. अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये जितना बार इंटू है 2 उतना इसका पावर हो जाएगा. 2 का पावर 5 हो गया और इंटू 1/5 तो पहले से ही था. ये 5 से 5 कैंसिल हो गया. आपको क्या मिला? 2A आंसर हो गया. ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड में दिया 125 का पावर 1/3. तो वही हमें सोचना है कि 3 का मतलब क्यूब होता है. कौन सा संख्या है जिसका क्यूब होगा? 125. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 125 का फैक्टर करेंगे. आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी में इसमें भी आप कर सकते थे. 32 लिख के 125 5 से कैंसिल होगा, 25 आएगा. फिर 5 से होगा तो 5 आएगा. फिर 5 से होगा तो 1 आएगा. ये कितना है? 1 2 3 टाइम्स हुआ ना. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5 × 5 × 5 का पावर 1/3 इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं? 5 चूँकि 3 टाइम्स है तो 5 का पावर इसको 3 लिख सकते हैं. ये 3 बार इसके लिए, और फिर से इसका पावर तो 1/3 भी है, तो 3 और 3 कैंसिल हो गया. तो क्या बचा? केवल 5. ये आंसर हो गया. ठीक है,
ए हमने फाइंड कर लिया। 3 क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप चाहें तो इसका फैक्टर भी कर सकते हैं। फैक्टर करके आपको बस ये सोचना है कि हमें जैसे यहाँ 2 है तो स्क्वायर में ही लाना है, यहाँ 5 है तो ऐसा संख्या है जिसको 5 टाइम्स हमें लिखने पे 32 आ जाए। यहाँ पे 125 का पावर 1/3 है तो हमें क्यूब याद रखना है, यानी ऐसा संख्या लेना है जिसका क्यूब करने पे 125 आ जाए। तो हमने सबका कुछ का फैक्टर किया है, कुछ हम ऐसे ही कर सकते थे तो उसको ऐसे ही कर लिए, जैसे 8 का ऐसे ही निकल गया, 2 का भी हमने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, तो आप इसका फैक्टर करके और आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी हमें फाइंड करना है, यानी इसमें भी हमें इसको सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, तो यहाँ दिया है 9 का पावर 3/2। 9 का पावर 3/2 है तो 9 में यहाँ देखिए 3/2 अपॉन में क्या संख्या 2 है, तो हमें ये देखना है कि स्क्वायर 2 का मतलब यहाँ क्या हुआ स्क्वायर। कौन सा संख्या जिसका स्क्वायर 9 आएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 × 3। ठीक है, आप लोग ऑलरेडी स्क्वायर पढ़ चुके हैं 8 क्लास में। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 3 का पावर 3/2 इक्वल टू 3 × 3 को हम क्या लिख सकते हैं आगे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू 3/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा 3 का पावर 3 हो गया। 3 का पावर 3 का मतलब क्या हुआ, यानी 3 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे, 3 × 3 कितना हुआ 3 3 9 3 27। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा समझेंगे अच्छा से तो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ भी क्या करना है 32 का पावर 2/5 है। 32 आपने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पावर 5 है यानी 5 टाइम्स 2 अगर करते हैं 5 टाइम्स तो 32 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 का पावर हम क्या लिख सकते हैं 2/5। अब अगले स्टेप पे कितना 2 कितना टाइम्स है 5 टाइम्स, तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 का पावर 2 इक्वल टू 4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें कितना है 16 का पावर 3/4। तो 16 का फैक्टर करना है ऐसे कि 4 बार में, यानी उसका पावर 4 आए। कौन सा संख्या जिसका पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8 × 2 यानी हो गया 16, यानी 4 बार। 2 को अगर 4 टाइम्स लिखते हैं 2 × 2 × 2 × 2। देखिए जिनको भी अगर समझ में नहीं आए, कन्फ्यूजन हो, आप संख्या लीजिए और इसको क्या करना है इसका एलसीएम निकालिए। 2 से सबसे छोटा संख्या 2 से ही कटा सकते हैं, 2 से कैंसिल होने वाला है 8 हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से कीजिए तो 2 टाइम्स, फिर 2 से तो 1 टाइम्स, तो 1 2 3 4 आ गया ना। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लिख दिया, इसका पावर लिख दिया 3/4। अब 2 कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो जितना टाइम्स उतना पावर हो जाएगा इंटू 3/4। यहाँ भी हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कट जाता है। क्या बचेगा 2 का पावर 3 इक्वल टू 2 का पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे, यानी 3 टाइम्स इसको इंटू करेंगे, तो 2 2 4 2 8, ये आ गया आपका 8 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। इसका फोर्थ में क्या दिया है 125 का पावर -1/3 है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि 125 का पावर 3 आपने किया था, 5 का पावर 3 होता है 125, यानी 5 × 5 25 और 25 × 5 हो जाएगा 125। तो आपको 3 बार यदि 5 को ये लिखते हैं 3 टाइम्स, 5 × 5 × 5, तो ये इंटू होगा तीनों, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसका पावर है -1/3। अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, चूँकि 3 टाइम्स है तो 5 का पावर 3 इंटू -1/3, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 5 का पावर -1। अब आपको ध्यान रखना है, अगर ऐसे प्रॉपर्टीज में बताया था ये का पावर -1, इस चैप्टर का जब आपने नंबर सिस्टम का प्रॉपर्टीज आप देखेंगे उसमें मैंने बताया है कि कोई भी संख्या अगर उसका पावर -1 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा 1/a हो जाएगा। ठीक है,
ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 का पावर -1 का मतलब हो गया 1/5, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी इसमें लगेगा a का पावर -1 इक्वल टू 1/a, यानी जिस संख्या का पावर -1 होगा वो संख्या बट्टे में आ जाएगा 1 कर देंगे। ठीक ना, जैसे यहाँ 5 का पावर -1 है तो 1/5 कर दिए। यदि रहे 2 का पावर -1 तो क्या लिखेंगे 1/2। 5 आपका रहे 9 का पावर -1 तो क्या लिखेंगे 1/9। अच्छा, दूसरा होता है किसी भी संख्या का पावर 0 हो, 1 का पावर a का पावर 0 यानी 1, 5 का पावर 0 यानी 1, 100 का पावर 0 यानी 1, 1000 10,000 जितना भी लीजिए इसका पावर 0 यानी 1। किसी भी संख्या का पावर यदि शून्य हो जाए, 0 हो जाए तो ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें प्रॉपर्टीज भी मिलते जाएगा, हम उसको देखते चलेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई का मतलब होता है किसी भी क्वेश्चन का हल ही करना होता है उसमें भी, और उसको हम ये भी बोल सकते हैं उसका सरलीकरण करना, यानी लोएस्ट फॉर्म में हम उसको ला सकते हैं। कैसे, इसमें देखते हैं, दिया है कि 2 का पावर कितना है 2/3 है, और इंटू यहाँ डॉट दिया है, इसका मतलब होता है इंटू 2 का पावर 1/5 है। तो आप इसमें सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि दोनों ही बेस हैं वो समान है, और इसका पावर जो है ये असमान है, यानी अलग अलग है, डिफरेंट पावर है। तो इसके लिए हमने प्रॉपर्टीज में एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था a का पावर m इंटू, ये डॉट का मतलब इंटू ही है, हम यहाँ भी चाहें तो ऐसे इंटू लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a का पावर m इंटू a का पावर n, यानी बेस सेम था, जैसे कि यहाँ पे 2 और 2 दोनों ही बेस सेम है, समान है, तो क्या हो जाता है a का पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया है ना, तो यहाँ पे दोनों ही बेस समान है, 2 का पावर 2/3 है और 2 का ही पावर 1/5 है, तो बेस समान है, तो क्या हो जाएगा, हम इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और लिखेंगे क्या, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5 इक्वल टू लिखेंगे 2 का पावर 2/3 अब प्लस हो जाएगा 1/5। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर, ये देखिए 3 और 5 दोनों ही बेस में है, ऐसे है ना, 2/3 प्लस 1/5। आप चाहें तो इसका अलग से भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, अब प्लस 15 को 5 से करेंगे 3 1 जा 3, कितना आ गया 13/15 आया ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको चाहें तो अलग से भी हल कर सकते हैं या यहाँ भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एलसीएम हो जाएगा 3 और 5 का 15, और ऊपर कितना हो जाएगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 10, आप प्लस 15 को 5 से करेंगे तो 3 1 जा 3, ऐसे लिख सकते हैं। और अगले स्टेप में हम इसको क्या लिखेंगे, 2 का पावर 13/15, ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल, एकदम आसान है। देखिए दोनों का बेस समान है, पावर दोनों का जुड़ जाएगा। पावर जोड़ने के लिए चूंकि ये फ्रैक्शन के रूप में है, तो जैसे हम फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं वैसे यहाँ भी करना है। ठीक है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो वैसे ही हमें करना है, दोनों को ऐड कर लेना है। आप चाहें तो इसका सॉल्यूशन अलग से करके भी इसके बाद डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का पावर 13/15। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया फर्स्ट का। सेकेंड में देखिए दिया है 1/3 का पावर 3, 1/3 का पावर 3 और सबका होल का पावर कितना है 7। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 का पावर 3 है ना, तो ये क्या है डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे 1/a इक्वल टू हो जाएगा a का पावर -1, ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने अगले क्वेश्चन में किया था, पिछले में ऐसे था, जैसे किसी संख्या का पावर -1 था, हमको उसको बट्टे में किए थे ना, हम फ्रैक्शन में कर लिए थे। तो इसका उल्टा ऐसे हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में है तो इसको भी हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर का पावर 1 कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं,
लेकिन अगर 1/a हो तो अगर ऐसे है 1/a का पावर 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 3 का पावर 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का पावर -3 और इसका होल पावर 7। हमने क्या किया, 1/3 को इसका रेसिप्रोकल किया, तो रेसिप्रोकल करने पे ये पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, पावर सेम रहेगा। ये 3 है इसका पावर तो 3 ही रहेगा। ठीक है, अगले स्टेप पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर, ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा तो -21, ये इसका आंसर हो जाएगा। पावर भी यहाँ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। ठीक है, इसका भी आप चाहें तो लिख सकते हैं a का पावर, ऐसे लिख लेते हैं a का पावर m इंटू n, तो ये हो जाएगा a का पावर m इंटू n हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे m इंटू n हो गया है, यानी 3 इंटू 7 किए हैं तो 21 और ये माइनस क्या है तो -21। ठीक है, अगले में देखिए a डिवाइड में है, तो डिवाइड के लिए क्या है, 11 का पावर हाफ है और 11 का पावर 1/4 है। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि a का पावर m है अपॉन में a का पावर n है, यानी बट्टे में है यानी डिवाइड हो गया, यानी बेस सेम है पावर अलग अलग है। जैसे यहाँ बेस सेम है पावर अलग अलग है तो क्या हो जाएगा, बेस तो सेम ही रहेगा, a का पावर m माइनस n हो जाएगा। ठीक है, यानी पावर को माइनस कर देंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, बेस सेम है 11 और ऊपर क्या है, ये m है और n है तो m माइनस n, यानी 1/2 माइनस 1/4 कर लेंगे। अगले स्टेप में 11 और यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 ही आएगा ना। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, माइनस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 11 का पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही आएगा अपॉन 4, ये इसका आंसर हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अगले स्टेप में देखिए क्या दिया है, 7 का पावर हाफ और 8 का पावर हाफ, यानी बेस अलग अलग है और पावर समान है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a का पावर m इंटू b का पावर m, यानी a और b अलग अलग है लेकिन पावर दोनों का सेम है तो क्या हो जाएगा, ये होता है a इंटू बी का पावर m हो जाएगा। समझिए, a इंटू बी यानी a और b क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर सेम रह जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8 का पावर हाफ लिख सकते हैं, चूंकि दोनों का सेम पावर है तो बेस इंटू हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 8 इंटू 7 56 का पावर हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो देखिए आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिया एक्सरसाइज 1.6 का। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी भेजें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।